प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय। योगी भीकमनाथ जी महाराज की जय। सभी संत महात्माओं के चरण कमलों में नमन वंदन करते हुए आइए सत्संग रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं। काल के चुंगल में फंसी जीव आत्मा अनंत काल से जन्म मरण का भयानक दुख भोग रही है। 84 लाख योनियों में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रही हैं। जीव आत्मा के लिए काल के गाल से बचने का एक मौका मिलता है, वह मौका है मानव का तन। मानव के तन में ही हम काल के चक्कर से निकल सकते हैं। अलखनाथ भगवान जो सबके प्रकाशक हैं, जो सबके साक्षी हैं, जो सबसे प्रथम हैं, जो हर समय हाजिर रहते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो शेष वही रहते हैं। वही अलखनाथ भगवान किसी संत के रूप में आकर जीव आत्मा को जगाकर काल के गाल से बचा लेते हैं। जो जीव आत्मा मानव तन में है वह अगर तत्ववेता संत की शरण में रहें तो काल के जाल से निकल सकती हैं। नहीं तो इस मानव तन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन बुद्धि चित्त 10 इंद्रियां पंचकोश पंच प्राण ये सब काल का देश है। यहाँ काल की हुकूमत है। अलखनाथ भगवान स्वयं संतों के घट में प्रकट होकर के काल के देश में आकर अपना सत्संग का विद्यालय चलाते हैं। जो इनके विद्यालय में अपना एडमिशन करा लेता है और रोज हाजिरी लगवाता है, उस विद्यार्थी का काल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। गुरु को सिर पर राखते चलते अज्ञा माहे, कहें कबीरता दास को 3 लोक डरना है। जो एडमिशन कराने के बाद भी विद्यालय में पढ़ने नहीं आते और नाना प्रकार का विकार अपने अंदर भरकर अपने मन बुद्धि अहंकार के अनुसार उस विद्यालय से निकलकर संतों की बुराई करते और अपने अहंकार में गुरु के शब्दों से घृणा करते और उन पर नाना प्रकार का दोष लगाते। अपने मन बुद्धि और अहंकार के ज्ञान से वह तत्ववेता अलख जो संतों के घट में प्रकट होकर के हमारा ही कल्याण करने आए हैं, उनसे बैर कर लेते और अपना ये मानव तन का सुनहरा मौका गंवा देते हैं और अपना पूरा जीवन काल की माया रूपी नगरी में ही गंवा देते हैं। जिसने प्रभु कृपा और गुरु कृपा को ठोकर मार दी, अपने मन बुद्धि अहंकार के ज्ञान से वह चाहे लाख जप करे लाख तप करे, कितना ही दान करे कितना ही पुण्य करे, चाहे कितनी ही तीर्थों पर जाए कितनी ही विद्या पढ़ ले और रावण से बड़ा भी ज्ञानी बन जाए, फिर भी वो इस मानव जीवन में वो काल के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकता। कहते हैं हरि रूठे ठौर है गुरु रूठे ठौर नाही। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है उसका पतन कैसे होता है, आइए एक दृष्टांत के माध्यम से सुनते हैं। एक ब्रह्मानंद जी महाराज के आश्रम में कुछ शिष्य लोग बचपन से रहा करते थे। संत जी सभी शिष्यों को रोज सत्संग सुनाते, सबके अंदर गुरु भक्ति जगाते। सभी शिष्य संत जी का बहुत आदर सम्मान करते थे, गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। गुरु की सेवा भक्ति में पूरा जीवन अर्पण करने का संकल्प ले लिया। सभी शिष्य साधन भजन सुमरन करते, सबका मन भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। संत जी भी अपने शिष्यों से बहुत प्यार करते। संत जी अपने शिष्यों को बताते, देखो आश्रम के बाहर मत जाना, बाहर चले भी जाओ तो किसी से बात मत करना। अगर किसी से बात करना पड़ भी जाए तो उतनी करना जितने से काम चले। संत जी का एक बहुत प्रिय शिष्य था जिसका नाम था बुद्धि रूपा। सबसे छोटा भी था, सारी संगत उससे प्यार करती थी और संत जी भी उससे बहुत प्यार करते थे। सारी संगत बुद्धि रूपा से इतना प्यार करती थी कि गुरु का प्रिय शिष्य होने के कारण और सबसे छोटा होने के कारण सभी लोग उसको बहुत प्यार किया करते थे। एक दिन बुद्धि रूपा जब कुछ बड़ा हो गया तब बुद्धि रूपा आश्रम के बाहर चला गया। बाहर के लोगों से मिला, उसे बहुत आनंद आया। बाहर के लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की। तारीफ ने उसके अंदर अहंकार का बीज डाल दिया। जब आश्रम पर आया तो संत जी ने पूछा कहाँ गए थे। बुद्धि रूपा ने सारी बात बता दी। अब वो रोज बाहर जाने लगा। धीरे धीरे संत जी से बातें भी छिपाने लगा। संत जी सारी बात जान जाते, उसे पहले प्यार से समझाते, नहीं मानता तो डांटते और मार भी लगाते। अब उसे संत की डांट और समझाना उसे बुरा लगने लगा। धीरे धीरे वो अपने गुरु से अपना सारा भेद छिपाने लगा और गुरु से घृणा करने लगा और अपना प्रेम बाहर के लोगों से करने लगा। अब बुद्धि रूपा अपने अंदर गुरु की बुराई इकट्ठी करने लगा, नफरत करने लगा। गुरु ने बहुत प्रयास किया
जितना गुरु प्रयास करते उतना ही वो गुरु को बैरी समझता, क्योंकि वो जवान हो गया। संसार में उसके बहुत दोस्त बन गए, बहुत साथी मिल गए। अब क्या हुआ भक्तों, एक दिन बुद्धि रूपा अपने साथी के साथ में था और गुरुजी उसके पास आए, तो उसने गुरुजी के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपने दोस्तों की बातों में लगा हुआ था। गुरु को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने बाद में बहुत प्यार से समझाया, लेकिन बुद्धि रूपा गुरु से नफरत करने लगा था। और एक दिन तो इतना हो गया कि अपने साथियों के साथ ला करके उसने गुरु की बहुत निंदा की, गुरु का बहुत अपमान किया और अपने साथियों से भी गुरु का अपमान कराया। और एक दिन गुरु का सामना करके कहने लगा, तुम ढोंगी हो, हमें तुम्हारी बातों से बहुत घृणा है और मैं आज से तुम्हारा आश्रम त्याग करके जा रहा हूं। अब जीवन में मुझे तुम्हारे जैसे गुरु की जरूरत नहीं है। और वो आश्रम को छोड़ करके चला गया। गुरु ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो वापस लौट करके नहीं आया। गुरु ने बहुत प्रयास किया, जितना प्रयास करते थे उतनी ही उसके अंदर गुरु के प्रति विकार इकट्ठा होता चला गया। आखिर में संत जी हार खा करके शांत होकर के बैठ गए। कुछ दिनों के बाद संत जी का शरीर छूट गया। जब उसे पता लगा, क्योंकि वो भी संसार में रहते रहते उसे संसार बुरा लगने लगा, और आखिर में क्या हुआ, जब उसे पता लगा कि गुरुजी का शरीर छूट गया है तो बहुत रोया। और अंत समय में क्या हुआ कि जब उस पर बुढ़ापा आया, यमदूत उसके प्राणों को हरण करके लेकर गए, तो वहां जाकर के यमलोक में उसका खाता खोला गया कि तुम घोर नरकों के वासी बनो, क्योंकि तुमने गुरु का अपमान किया है और प्रभु कृपा और गुरु कृपा को तुमने ठोकर मारी है। तुम्हें एक मानव जीवन का सुनहरा मौका दिया गया था प्रभु की भक्ति करने के लिए, और तुमने उस सुनहरे मौके को लात मार करके तुम माया रूपी नगरी में ही अन्य उन्यों की भांत माया में दीवाने होकर के तुमने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तुम घोर नरकों के वासी बनोगे। इसलिए प्रेमी भक्तों कहते हैं, संगत ते गुण उपजे संगत ते गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। इसलिए संगत से बचते रहो, जो सही संगत है, जो हमें प्रभु के धाम को ले जाती है, उसी संगत के साथ में रहें। और जिनके गुरु नहीं हैं वो गुरुमुख बने और अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलें, तभी हम आप मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय।